to the channel Biology Classes by Fayaz Khatti. We are talking about the cell division and its types. We had started about mitosis, we have covered that, and after that we had started the meiosis. Introduction of the meiosis was given in the प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था उसके बारे में. अगर आपने वो नहीं देखी लेक्चर तो वीडियो देखी तो आप देख लें, ठीक है. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आपको और भी वीडियोस मिलती जाएंगी, ठीक है. तो अभी हम मेयोसिस को स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन हमने किया था, ये भी पढ़ा था कि डाटा सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स क्यों बनते हैं, ठीक है, और क्वालिटी भी अभी डिफरेंट होते हैं. रिडक्शन सेल डिवीजन क्यों कहा जाता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन जो है क्रोमोसोम नंबर जो है सिमिलर क्यों रहते हैं, उस डिवीजन को क्या कहा जाता है. ये सारे सवाल हमने क्लियर किए थे पिछले जो इसमें वीडियो में. अभी हम मूव करते हैं कि मेयोसिस का प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. मेयोसिस में पढ़ा था कि दो स्टेप्स में डिवाइड की गई है, एक मेयोसिस 1 एक मेयोसिस 2, ठीक है. तो पहले हम पढ़ते हैं मेयोसिस 1. ओके, नाउ एक्चुअली मेयोसिस 1 को ही रिडक्शन सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है. रिडक्शन सेल डिवीजन जो है वो एक्चुअली इसमें मेयोसिस की 1 के अंदर ही है. मेयोसिस 1 के अंदर क्या होता है, जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, और वो क्वालिटी में भी डिफरेंट होते हैं, क्वांटिटी में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है. उसके बाद मेयोसिस 2 स्टार्ट होती है तो फाइनली 4 सेल्स बनते हैं. तो हम मेयोसिस 1 के अंदर जा रहे हैं. तो मेयोसिस 1 के जो है कॉम्प्लिकेट एक सेल डिवीजन है, मीन्स एक स्टेप इसका मेयोसिस का, ठीक है. तो मेयोसिस 1 को हमें पता है कि कोई भी हो, मेयोसिस हो या माइटोसिस हो, उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं सेल साइकिल के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर. एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, ठीक है. तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस में जाते हैं. हमें कैरियोकाइनेसिस के अंदर में पता है कि 4 स्टेप्स होते हैं. एक प्रोफेज 1, दूसरा प्रोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. तो अभी हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1, ठीक है. प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं. नाउ प्रोफेज 1 के अंदर हमें पता है कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाता है, सेंट्रोइड्स मूव अपार्ट करते हैं. ये सब इसमें होगा, लेकिन उसके साथ एडिशनल चीजें भी होती हैं इसके अंदर. तो ये कॉम्प्लिकेट है. यहाँ से ही फर्क स्टार्ट होता है माइटोसिस और मेयोसिस में, ठीक है. और यहाँ पे ही क्वालिटी में डिफरेंस करवाने के काम होते हैं और क्वांटिटी में भी डिफरेंस करवाने वाले काम यहाँ पे होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर. सो इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ दिस सेल होल सेल डिवीजन, ठीक है. मेयोसिस सेल डिवीजन का सबसे ज्यादा जो टाइम लेने वाला जो हिस्सा है वो प्रोफेज 1 होता है, ठीक है. अब प्रोफेज 1 इतना कॉम्प्लिकेटेड है जैसे मैंने बताया आपको, तो इसको समझने के लिए हमें जो स्टेप्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया है 5 स्टेप्स में. प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स, सब फेजेस, ओके. तो एक इसका स्टेप है 5 स्टेजेस, ठीक है. एक है लेप्टोटीन, ठीक है. दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पेकिटीन, चौथा है डिप्लोटीन, पांचवा है डायकाइनेसिस. ओके, सो प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स, ओके. अब इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में हमें पता है माइटोसिस के अंदर क्या था, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन टूटा था वगैरह, लेकिन इसमें यह सब नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होंगी, ठीक है. तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है जो कि इंटरफेस करके क्लियर करके यहाँ पे आया. जो भी सेल डिवीजन में जाएगा तो इंटरफेस करके जाता है, इधर वो माइटोटिक डिवीजन हो या अमाइटोटिक डिवीजन हो. आपको मैंने पहले बताया था अमाइटोसिस में भी, ठीक है. तो अब ये जो सेल इंटरफेस के बाद मींस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डबल है, ठीक है, सेंट्रोइड्स भी डबल है. तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा पास इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसमें क्या होगा, लेप्टोटीन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी, जस्ट क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा. वो क्रोमोसोम माइटोसिस वाले क्रोमोसोम से डिफरेंट होंगे, ये थिन होंगे, वो थिक होते हैं. अब इन क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम भी कहा जाता है और उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट
नेमा भी कहा जाता है, ठीक है, क्रोमोनेमाटा या क्रोमोनेमा भी कहा जाता है। उसके अंदर बीट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्रोमोमर्स कहा जाता है। तो उसके अंदर जस्ट ये चीज होती है लेप्टोटीन के अंदर, ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम्स या क्रोमोनेमा में। उसके बाद जाइगोटिन स्टेज, जाइगोटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, जाइगो लफ्ज क्या आपको पता है, जाइगो मीन्स यूनाइट करना, ठीक है, जैसे जाइगोट होता है स्पर्म ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बना, जैसे जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा क्या है, कॉन्जुगेटिंग फंजाई मीन्स उसके अंदर हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली प्लाज्मोगेमी के बाद एनकैरियोगेमी हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन नहीं होती। इसी तरह से जाइगो की मीन्स यूनियन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सारे आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम ईच अदर जो है वो साइड बाय साइड आपस में मिलते जाएंगे, ठीक है। हमें पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो पेरेंटल हो, सिमिलर हो, जैसे कि मेटासेंटिक, और मेटासेंटिक हमें पता है कि एक सेट जो है पेरेंट से आता है मदर से, एक जो है फादर से आता है, ठीक है, तो वो सिमिलर आते हैं मेटासेंटिक इस तरह से जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकली सेम होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो सकता है लेकिन फिजिकली सेम होते हैं। तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी शेप के साथ इस तरह से। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है पेयरिंग करेंगे, एक होमोलोगस एक क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, इस तरह से पेयरिंग होगी। इस पेयरिंग के प्रोसेस को कहेंगे सिनेप्सिस। क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहेंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स जो हैं फॉर एग्जांपल पहले 46 थे, अब ऐसे दिखेंगे कि 23 हो गए, क्योंकि वो आपस में मिल गए हैं सारे, मींस 23 आपस में मिल गए, तो छोटे अब कम हो जाएगा, रिड्यूस नंबर दिखाई देगा, रिड्यूस नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह से गैप ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। नाउ इस प्रोसेस के सिनेप्सिस, हर होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर करेंगे, ठीक है, केमिकल अट्रैक्शन की वजह से। नाउ जो है इसमें सिनेप्सिस कहेंगे, और ये जो बनता है क्रोमोसोम दो आपस में मिलते हैं इसको कहते हैं बाइवेलेंट, इनके पेयर को कहते हैं बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में जाइगोटिन में सिर्फ यही होता है। उसके बाद पेकिटिन, पेकिटिन जो है पेचीदा स्टेप है, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, यहाँ से जो डिफरेंस स्टार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ पेकिटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर पहले क्रोमेटिड्स नजर नहीं आती, ठीक है, अब इसके अंदर क्रोमेटिड्स नजर आना शुरू करती हैं, और क्रोमोसोम जो पहले बिल्कुल थिन थे और लार्जर थे, अब वो छोटे होना शुरू करते हैं, ठीक है, अब वो छोटे होना शुरू करेंगे और उनकी क्रोमेटिड्स जो है बाहर जाहिर नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जाहिर करके बताया था इसलिए क्योंकि वो बाइवेलेंट्स मिल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें क्या है, क्रोमेटिड्स जाहिर होंगी तो मींस हर क्रोमोसोम की दो क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दूसरे की भी होंगी, तो इस तरह से 4 क्रोमेटिड्स होंगी नजर आएंगी, तो उसको कहा जाता है टेट्राड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, टेट्राड। तो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ यही होता है स्टेप के अंदर। उसके बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर मेन चीजें होती है, अब क्या होते हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में अलग होने की कोशिश करते हैं। तो अलग जब होने की कोशिश करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वो अलग नहीं हो पाते, लिंक्ड होते हैं, तो उन स्टेजेस को, उन जगहों को कहा जाता है चास्मेटा या चास्मा भी बोला जाता है, ठीक है, चास्मेटा, ठीक है, चास्मेटा फॉर्मेशन होती है, मींस वो लिंक्ड। अब उन जो लिंक्ड एरियाज हैं जहाँ पे चास्मेटा है वहाँ पे क्या होगा, वो क्यों चास्मेटा है, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बिटवीन इनके बीच में क्या होगा, क्रोमेटिन मींस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, ताकि वो क्वालिटी में डिफरेंट बन जाए। हमें पता है कि क्वालिटी में डिफरेंट बनते हैं क्रोमोसोम्स इसके अंदर, म्यासिस के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें ट्रांसफर होगा, इसका जीन होगा इसके अंदर ट्रांसफर होगा, इस तरह जेनेटिक एक्सचेंज होगी, तभी इसको प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। ये किस एंजाइम्स होते हैं, ये काम करवाते हैं सारा, ठीक है, और लिगेस एंजाइम्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो उसको काटते हैं, फिर लिगेस एंजाइम्स को जोड़ते हैं उस तरफ, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो क्रोमोसोम्स एक जैसे नहीं रहे, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी, कुछ लाजमी बात है सारे के सारे ट्रांसफर नहीं होंगे, कुछ चीजें रह गई होंगी, तो मींस क्रोमोसोम थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप कौन सा है, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर बिल्कुल इनकी लिंकेज जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है, और इनके जो सेंट्रोमेयर्स हैं वो भी अलग हो जाएंगे, होंगे ये साइड बाय साइड, लेकिन इनके सेंट्रोमेयर्स दोनों की अलग होगी, ठीक है, एक सेंट्रोमेयर नहीं है। नाउ दूसरा
अब यहाँ पे ये प्रोसेस जो है क्रोमोसोम्स का कुछ चेंजिंग करने वाला मॉड्यूल सारा खत्म हो गया। अब असल पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोफेज वाला जो माइटोसिस के अंदर। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटी थी, अब इस फेज के अंदर डायकिनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, ठीक है, और जो सेंट्रोइड्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा। इस तरह से जो है स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी, स्पिंडल फाइबर्स इनकी अटैच होंगी। स्पिंडल फाइबर्स अटैच तो होंगी लेकिन हर सेंट्रोमेयर के किनेटोकोर प्रोटीन से अलग से। उसके अंदर क्या था, एक ही थी, लेकिन इसके अंदर अलग से होंगे और इनके बीच में एक स्पेस बचता है, उसको कहते हैं इंटरजोनल स्पेस, ठीक है। इंटरजोनल स्पेस कहा जाता है। और माइटोसिस के अंदर इंटरजोनल स्पेस नहीं था, वहां पे इंटरजोनल जो स्पिंडल थी, मींस उनके बीच में भी स्पिंडल, लेकिन यहाँ पे नहीं बनती। सो दिस इज द एंड ऑफ द डायकिनेसिस इन द प्रोफेज फेज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह मेटाफेज के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। सो ये कॉम्प्लिकेट है थोड़ा, लेप्टोटीन स्टेज, फिर जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। इसके नेमोनिक्स आप बनाएं, नेमोनिक्स में आपको बताऊंगा आगे चल के, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताऊंगा जो लेक्चर चलते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं बता भी दूंगा। अगर आपको कोई जो है बनाना चाहते हैं तो आप भी बना दें कोई इसका याद करने का, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस का, जैसे मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसका मैंने बताया था, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। शुक्रिया।